नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। मंत्रियों की कमेटी ने पहले फेज में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने की सिफारिश की है। छोटे बच्चों की कक्षाएं दूसरे फेज में शुरू करने की सिफारिश की है। सचिवालय में मंगलवार को कमेटी की बैठक हुई। इसमें स्कूल कॉलेज खोलने की एसओपी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से कहा कि कमेटी ने सभी पहलुओं का अध्ययन करके आम सहमति से रिपोर्ट तैयार की है। बड़े बच्चों के लिए ज्यादा सहमति बनी है और छोटे बच्चों के लिए कम सहमति बनी है। हमने अन्य राज्यों में स्कूल खोलने की एसओपी, आईसीएमआर की सिफारिश, अन्य प्रदेशों में कोरोना के हालात सहित सभी पहलुओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी अभी जीवित हैं, उनके अनुभवों का वीडियो बनाकर स्वाधीनता संग्राम की उनकी यादों को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बनाने का प्रयास किया जाए। साथ ही जिन स्वाधीनता सेनानियों के मोनोग्राफ नहीं बने हैं, उनके मोनोग्राफ भी प्रकाशित हों। उन्होंने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि हमारे महापुरुषों की जीवनी और उनके संघर्ष को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वाधीनता संग्राम के पुराधाओं के मोनोग्राफ के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण एवं ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से अब तबादला सूचियों पर तेजी से काम शुरू हो गया है। 14 अगस्त तक द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के साथ मंत्रालय कर्मचारियों की तबादला सूची अनलॉक हो सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मंगलवार से तबादला मिशन शुरू कर दिया है। प्रथम श्रेणी व्याख्याता के इस बार तबादले नहीं होंगे। इधर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इस बार भी इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया शुरू होते ही विधायकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को परिवेदना भेजना शुरू कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर दिए गए आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पालना नहीं होने पर अगली सुनवाई पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक को अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने को कहा है। न्यायाधीश संदीप मेहता एवं न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ में याचिकाकर्ता अरुण चौधरी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता एमएल देवड़ा ने कहा कि 1478 पदों के लिए फार्मासिस्ट भर्ती 2011 हुई थी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अन्य भागों में मानसून का दौर समाप्त हो चुका है और एक बार फिर प्रदेश गर्मी और उमस की चपेट में है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी ने उमस ने दिन भर परेशान किए रखा। मौसम विभाग के मुताबिक अब बरसात के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जिससे उमस और गर्मी से पारे में बढ़ोतरी होगी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में 7 अगस्त को डॉक्टर अनिल गुप्ता को ट्रैप कर उसे छोड़ने के मामले में आज भरतपुर एसीबी को जयपुर मुख्यालय बुलाया गया, जिसके बाद डीजी बीएल सोनी ने भरतपुर एसीबी के अधिकारियों के साथ बैठक की और डॉक्टर ट्रैप मामले के सभी दस्तावेज रखे। इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मामले की फिर से और ठीक से जांच करने की बात कही है। जैसलमेर के रामदेवरा में स्थित जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए मंगलवार को श्रद्धालुओं की खासी चहल पहल रही। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। सावन की दूज के मौके पर आज सुबह से ही मंदिर के आगे लंबी लंबी कतारें लग गई और मंदिर के पट खुलते ही मंदिर परिसर बाबा रामदेव के जयकारों से गूंज उठा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा सहित देश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। इस दौरान पुजारियों ने बाबा रामदेव की समाधि पर पंचामृत से अभिषेक किया और मंगला आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव के जयकारे लगाए। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर चिकित्सा विभाग के उदयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार अली काजी ने स्वास्थ्य विभाग को मातृ शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात कही। उन्होंने इस मामले में जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर ने बताया कि मातृ शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं, प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, पीपीआईसीयूडी, नसबंदी, अंतरा इंजेक्टेबल की समीक्षा की गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। इसके बाद भी टूरिस्ट स्पॉट्स पर भीड़भाड़ जारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित कई टूरिस्ट स्टेट्स में बड़ी तादाद में ट्रैवलर्स पहुंच रहे हैं।
देश भर से हिमाचल घूमने पहुंचे ट्रैवलर्स का असर अब यहां भी दिखना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 दिन के अंदर एक्टिव केस दोगुने हो गए हैं। 28 जुलाई को यहां 953 एक्टिव केस थे, जो 9 अगस्त तक बढ़कर 2086 हो गए। यहां अब तक संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 3500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया। इन सभी 8 पार्टियों ने बिहार चुनाव के समय तय किए गए उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिपोर्ट सार्वजनिक करने के आदेश का पालन नहीं किया था। राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई है। यह रिपोर्ट करीब 80 साल बाद यानी 2100 की तस्वीर दिखाती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से होगा। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुगांव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तुतीकोरन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किडरोपोर तटीय इलाके पर पड़ेगा। ऐसे में भविष्य में इन इलाकों में रह रहे लोगों को यह जगह छोड़नी पड़ सकती है। जयपुर में अब उल्लू गैंग भी सक्रिय हो गया है। ये लोगों को दुर्लभ प्रजाति का उल्लू बेचकर अच्छी कमाई करने का झांसा देते हैं। 5 लाख रुपए के बदले 90 लाख रुपए कमाने का लालच देते हैं। साथ ही कमाई में आधा हिस्सा करने की भी सेटिंग करते हैं। रुपए लेकर उन्हें उल्लू की जगह कपड़े में लपेटकर कबूतर पकड़ाकर फरार हो जाते हैं। जयपुर की काला डेरा पुलिस ने ऐसे ही उल्लू गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में मंगलवार को गुमान सिंह तवत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने थानाधिकारी विशन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कस्बे में शराब की दुकानें अल सुबह खुल जाती हैं और देर रात 12 बजे तक बिक्री होती है, जिससे स्थानीय निवासियों और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थानाधिकारी ने इस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश की राजनीति में चल रहे सियासी कोल्ड वार के बीच दौसा में लगे भाजपा के होर्डिंग्स में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिली। यहां मंगलवार को भाजपा द्वारा पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें मंच के पीछे लगे मुख्य होर्डिंग में पीएम नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के ही फोटो लगे थे। हालांकि इन होर्डिंग में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ या फिर अन्य किसी बड़े नेता के फोटो भी नहीं लगे थे। इसके बावजूद सियासी हलकों में यह चर्चा का विषय बना रहा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों को शुल्क वापस लौटाया जाएगा। अभ्यर्थी बुधवार से इसके लिए आरआरबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रूप से खाते का विवरण अपडेट कर सकेंगे। आरआरबी द्वारा 31 अगस्त तक अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गई है। आरआरबी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जो अभ्यर्थी 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 चरणों में आयोजित प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 1 में उपस्थित हुए थे, आरआरबी इन सभी अभ्यर्थियों को बैंकिंग सेवा शुल्क की कटौती के बाद उनके परीक्षा शुल्क की वापसी करेगी। आरआरबी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व SM, PWBD, महिला, अल्पसंख्यक, EBC व ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए और अन्य के लिए 400 रुपए परीक्षा शुल्क तय किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।